अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर सुंदस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव डेटिंग ऑफ फॉसिल्स। कभी आपने नोट किया है कि जब भी आप किसी फॉसिल के बारे में कोई पिक्चर देखते हैं, कहीं से वीडियो डिस्क्रिप्शन देखते हैं या कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो साथ में उसकी एज के बारे में भी बताया गया होता है कि फ़लाँ फॉसिल 200 मिलियन साल पुराना है, 500 मिलियन साल पुराना है या शायद इससे भी ज़्यादा पुराना है। तो साइंटिस्ट किस तरह से फॉसिल्स की एज डिटरमिन करते हैं? साइंटिस्ट बेसिकली साइंटिफिक मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं और इनकी एज फाइंड आउट करते हैं। फॉसिल्स की एज को फाइंड आउट करना डेटिंग कहलाता है। डेटिंग में एक फिनोमेना हमारे पास आ जाता है रिलेटिव डेटिंग। रिलेटिव डेटिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हम आपके घर में आने वाले न्यूज़पेपर की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल डे 1 आपके घर में एक न्यूज़पेपर आया, जैसे हम कहते हैं कि 1 जनवरी को आपके घर में न्यूज़पेपर आया, आपने उसको पढ़ा, उसको फोल्ड किया और घर में मौजूद स्टोर में रख दिया। 2 जनवरी को यानी उससे अगले दिन दोबारा न्यूज़पेपर आया, आपने उसको पढ़ा और उसके बाद उसको फोल्ड करके पहले पढ़े हुए न्यूज़पेपर के ऊपर स्टोर में रख दिया। डे 3 यानी कि 3 जनवरी को आपके घर में फिर से न्यूज़पेपर आया, आपने उसको रीड किया, पढ़ने के बाद फोल्ड किया और उससे पहले पढ़े हुए स्टोर में न्यूज़पेपर के ऊपर रख दिया। अब इस तरह देखें, अभी मार्च का मंथ है, आज 21 मार्च है, तो आपके पास एक पूरा न्यूज़पेपर का कुछ इस तरह का स्टैक बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे सबसे नीचे डे 1 1 जनवरी को आने वाले सारे न्यूज़पेपर होंगे और उससे ऊपर 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 अंटिल जो आज की एज है सबसे ऊपर आपके पास वो वाला न्यूज़पेपर होगा। तो अगर आपको कोई कहे कि इनमें से सबसे नया और सबसे पुराना न्यूज़पेपर तलाश करें तो आपके लिए ये जानना मुश्किल नहीं होगा कि जाहिर है जो सबसे ऊपर पड़ा है, जो यहाँ पे स्टैक में आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, वो सबसे लेटेस्ट न्यूज़पेपर है। इसी तरह यहाँ पे जो रेड कलर में नज़र आ रहा है सबसे नीचे, तो जाहिर सी बात है वो सबसे पुराना न्यूज़पेपर होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम इनकी एग्जैक्ट टाइम डेट मालूम नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम रिलेटिव टू ईच अदर ओल्डर एंड न्यू के साथ कंपेयर करते हुए इनकी एज फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर कितना पुराना है और कौन सा न्यूज़पेपर कितना नया है। इसी तरह फॉसिल्स के बारे में भी साइंटिस्ट रिलेटिव एजिंग का मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं। इसमें वो क्या करते हैं, ज़मीन की मुख्तलिफ सतहों में मौजूद जो फॉसिल्स हैं उनको डिग करते हैं पैलेंटोलॉजिस्ट, और एक ही लेयर में पाए जाने वाले तमाम जानदारों को ये कंसीडर किया जाता है कि वो एक ही टाइम में मौजूद थे। बज़ाहिरन तो इससे हम एग्जैक्ट एज को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि ये फॉसिल कितने साल पुराना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इस टैग को कंसीडर करें कि ये ज़मीन की मुख्तलिफ लेयर्स हैं, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये लेयर सबसे ऊपर है और ये लेयर सबसे नीचे है। जो सबसे ऊपर लेयर है उसमें से डिग करने पे जितने भी फॉसिल्स निकलेंगे वो रिलेटिवली हम उनको न्यूएस्ट फॉसिल कंसीडर करेंगे। उससे पीछे वाली लेयर में जो है वो ओल्ड फॉसिल होंगे, उससे पीछे वाली लेयर में ओल्डर फॉसिल्स, एंड ओल्डेस्ट फॉसिल हमें कहाँ पे मिलेंगे, सबसे निचली लेयर में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम फॉसिल की रिलेटिव एज को मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जब हम फॉसिल की रिलेटिव डेटिंग करते हैं तो उसमें हमारे पास हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या हैं? बेसिकली ये ऐसे एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं जिनका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता, विच मीन्स दे आर अनस्टेबल एटम्स और एलिमेंट्स। अब ये अनस्टेबल एटम्स और एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये रेडियो एक्टिव प्रोसेस या तापकारी के अमल में से गुजरते हैं, जिसकी वजह से इनका न्यूक्लियस टूट जाता है क्योंकि इस दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और वो एक नए आइसोटोप में चेंज हो जाता है। A radioactive isotope forms a new isotope after it decays
and the rate is related to half life of isotope. हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ बेसिकली वो टाइम पीरियड है, वो लेंथ ऑफ टाइम है जो कि रिक्वायर्ड होता है हाफ ऑफ द एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव आइसोटोप टू डिके। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 24 एटम्स का एक एलिमेंट है। हाफ लाइफ यानी कि आधा वक्त गुजरने के बाद, फॉर एग्जांपल 1 साल गुजरने के बाद इसकी अमाउंट हमारे पास हाफ रह जाती है। विच मीन्स 24 में से हमारे पास 12 एटम्स रह जाएंगे। मजीद 1 साल गुजरने के बाद ये अमाउंट मजीद हाफ हो जाती है और आपके पास सिर्फ 6 एटम्स रह जाते हैं। 1 साल और गुजरता है और इसकी अमाउंट 6 से भी रिड्यूस होके 3 रह जाती है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास इस एक पर्टिकुलर एलिमेंट की हाफ लाइफ 1 ईयर है। फर्ज कीजिए कि आपके पास किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की अमाउंट x मौजूद है। फर्स्ट हाफ लाइफ जैसे कि हमने अभी फाइंड आउट किया 1 ईयर गुजरने के बाद हाफ लाइफ को हम t1/2 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी अमाउंट कितनी रह जाएगी? जाहिर सी बात है, आप x को हाफ पे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास हाफ x इसकी अमाउंट रह जाएगी। अब 1 और साल यानी कि 1 और हाफ लाइफ गुजरती है और इसकी अमाउंट इस निस्फ से या हाफ से भी कम होके रिड्यूस होके 1/4 हिस्सा रह जाती है यानी कि 1/4x। मजीद 1 साल गुजरने के बाद, मजीद 1 और शेल्फ लाइफ या हाफ लाइफ गुजरने के बाद इसकी अमाउंट रिड्यूस होती चली जाएगी। इसी तरह हर गुजरती हाफ लाइफ के बाद इसकी अमाउंट पहले से आधी रह जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम एलिमेंट्स जो हैं उनकी रिलेटिव एज फाइंड आउट, रिलेटिव डेटिंग जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं और इसी की बेस पे हम डिटर्मिन कर सकते हैं कि अगर किसी एलिमेंट की पर्टिकुलर अमाउंट किसी फॉसिल के अंदर मौजूद है, चाहे वो फॉसिल प्लांट का है या एनिमल का है, तो उसकी रिलेटिव एज क्या होगी। स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे रेडियो एक्टिविटी के बारे में और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग ऑफ फॉसिल्स। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या हैं और उनकी हाफ लाइफ हमें क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकती है, किस तरह से हम उनकी हाफ लाइफ को मेजर करके फॉसिल्स की एज फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली साइंटिस्ट फॉसिल को डेटिंग करने के लिए, उनकी एज मालूम करने के लिए 2 तरीके यूज़ करते हैं। एक हमने पहले पढ़ा था रिलेटिव डेटिंग और दूसरा जो है वो है रेडियोमेट्रिक डेटिंग। बेसिकली रेडियोमेट्रिक डेटिंग में साइंटिस्ट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की हाफ लाइफ को काउंट करते हैं और इस चीज़ का आइडिया लगाते हैं कि ये फॉसिल कितने साल पुराना है। रिलेटिव और रेडियोमेट्रिक डेटिंग, इसमें डिफरेंस क्या है? रिलेटिव डेटिंग में हम सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं, एक तखमीना है कि ये तमाम फॉसिल एक लेयर में मिले हैं और ये एक ही पीरियड में प्रेजेंट होंगे या एक ही एरा में प्रेजेंट होंगे और ये कुछ लगभग इतने 100 साल पुराने होंगे। जबकि रेडियोमेट्रिक रिलेटिव डेटिंग जो है उसमें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हाफ लाइफ की मदद से तकरीबन एग्जैक्ट आइडिया लगा सकते हैं कि कोई फॉसिल वो कितने मिलियन ईयर्स अगो पहले मौजूद था। हम रॉक्स को, फॉसिल को, दोनों की ही रेडियो एक्टिमेट्रिक डेटिंग कर सकते हैं और इनकी एज के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। जियोलॉजिस्ट एंड पैलेंटोलॉजिस्ट, ज़मीन जब से मार्ज़ वजूद में आई है, इन्हीं डेटिंग्स की, रेडियोमेट्रिक डेटिंग एंड रिलेटिव डेटिंग की बेस पे उन्होंने तब से लेकर के अब तक के टाइम को एक
स्केल में डिवाइड कर दिया है, फॉर्मुलेट कर दिया है। ज़मीन के बारे में हम सुनते हैं कि शायद वो कहीं बिग बैंग थ्योरी का जो एक कॉन्सेप्ट है कि उस बिग बैंग के बाद ज़मीन इवॉल्व हुई, बेसिकली यहाँ पे लाइफ इवॉल्व हुई ज़मीन बनने के बाद। तो तब से लेके अब तक अगर हम देखें तो वो तकरीबन 4.5 और 4.6 बिलियन ईयर्स अगो का एक तखमीना साइंटिस्ट लगाते हैं। तो तब से लेकर के अब तक अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ी बहुत एक लंबा अरसा है। एक बिलियन में अगर हम देखें तो 10 लाख मिलियन ईयर्स होते हैं। तो यूनिट जो है इस टाइम को मेजर करने का, दैट इज मिलियन ईयर्स अगो, MYA। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में भी जो हमने क्वेश्चंस किए थे डिफरेंट कि किस तरह से फॉसिल क्या है, उनकी स्टडी क्या कहलाती है, फॉसिल को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनकी एज क्या है, वो 2 मेथड हैं। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन वाइज भी इम्पॉर्टेंट है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाइज भी इम्पॉर्टेंट है कि उसमें रिलेटिव डेटिंग क्या होती है और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं उनकी हाफ लाइफ की मदद से हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो ये 2 मेथड्स हैं जो आप लिखेंगे। इसमें साथ में आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं डायनासोर्स की, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्जाम्पल के बगैर आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो एक टाइम स्केल है ज़मीन के मार्ज़े वजूद में आने से ले करके आज तक का टाइम विद द हेल्प ऑफ पैलेंटोलॉजिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट, इसको एक टाइम स्केल में या जिसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहा जाता है उसमें तकसीम किया जाता है। इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में 4 मेजर इराज हैं और वो इराज फर्दर सब डिवाइड होते हैं और उसको हम पीरियड्स कहते हैं। अब ये इराज और पीरियड्स का कॉन्सेप्ट क्या है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको यहाँ पे एक क्लॉक दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इसमें देखें तो इस क्लॉक को मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हुए 60 मिनट, 1 घंटे को 60 मिनट्स में डिवाइड किया जाता है। हर मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। इरास और पीरियड्स की एग्जाम्पल भी आप कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि हर 1 मिनट एक इरा है और हर मिनट के अंदर जो सेकंड्स हैं वो पीरियड्स हैं। वो कौन कौन से इरास हैं, वो कौन कौन से पीरियड्स हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत दफ़ा बोर्ड में पूछा भी जा चुका है। तो उसके बारे में जानने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर का वेट करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।